लालू प्रसाद ने अपने हाथ में जब तक कमान रखा था इस पूरे राष्ट्रीय जनता दल का, तब तक हर कोई उस खूंटा से बंधा हुआ था जिसको महागठबंधन का। तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी पर बैठाने के लिए लालू प्रसाद हर तरह के समझौता करने के लिए तैयार है। एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद की बात मानने के लिए तैयार हो गए। नीतीश कुमार को मजबूर होना पड़ा लालू प्रसाद के साथ आने का और उनको साथ लेने का। यहां तक मजबूर होना पड़ा कि दोनों बेटों को दाएं और बाएं बैठाने के लिए मजबूर हो गए। जो आज लालू प्रसाद के दाएं बाएं नहीं बैठ रहे हैं, उन्हें नीतीश कुमार ने अपने दाएं और बाएं बैठाया। कांग्रेस को नए सिरे से एक नई जिम्मेवारी और नए जवाबदेही के साथ महागठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए लालू प्रसाद पहल करने वाले हैं। दूसरी तरफ जो नो एंट्री का बोर्ड लेकर के तेजस्वी यादव लगातार घूम रहे हैं, उस बोर्ड को हटाने के लिए लालटेन का लौ तेज कर रहे हैं कहीं ना कहीं लालू प्रसाद। तुम भी लूटो हम भी लूटें, लूटने की आज़ादी है, सबसे ज़्यादा वो लूटे जिसके तन पे खादी है। अब इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि किसी लूट की बात मैं कर रहा हूँ। मैं रातों रात में आपके सामने आया हूँ और रातों रात में एक ऐसी खबर लेकर के आया हूँ जो खबर सीधे आप पर असर डालेगी। आज की खबर में सबसे बड़ी खबर तो यही हो जाती है कि लालू प्रसाद फिर वापस पटना आए हैं। लालू प्रसाद वापस पटना क्यों आए हैं ये सबको पता है, लेकिन लालू प्रसाद सिर्फ इसलिए पटना आए कि वो बड़ा सा जो लालटेन बन रहा है उसमें माचिस मार करके उसके लौ को तेज कर दें, लेकिन ये संकेत है। और अक्सर आपने देखा होगा कि राजनीति में संकेत बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। मैं पिछले 24 घंटे से आपको संकेत शब्द का मायने बता रहा हूँ और राजनीति में इसके अर्थ क्या होते हैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप जो समझते हैं उससे अलग है ये संकेत। ये संकेत आपको ये बताता है कि आने वाली राजनीतिक जो धारा है या राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। आप सीधी तरह से समझ लीजिए कि ऐसे भी लालू प्रसाद आते रहते हैं और लालू प्रसाद के आने और जाने से बहुत ज़्यादा अंतर तो पड़ता नहीं था। तेजस्वी यादव के आने जाने से अंतर पड़ता था, क्योंकि तेजस्वी यादव जब बिहार से बाहर जाते थे तो विपक्ष यानी उनके जो विरोधी हैं वो हमला करते थे कि इनको मतलब क्या है बिहार की जनता से, ये तो दिल्ली प्रवास करते हैं, प्रवासी नेता है। इन सारी बातों को लेकर के जो लगातार तेजस्वी यादव के इतना मेहनत के बाद, इतना संगठनिक मजबूती के बाद, लालू प्रसाद का नाम के बाद, अलग अलग तरह से समर्थन के बाद, कई दलों को एक साथ लाने के बाद, महागठबंधन मजबूत होने के बाद सत्ता तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? 10 साल सत्ता से दूर रहने के बाद लालू प्रसाद ने एक झटके में सत्ता में वापसी कर ली थी। जब कोई सोच भी नहीं सकता था तब नीतीश कुमार को मजबूर होना पड़ा लालू प्रसाद के साथ आने का और उनको साथ लेने का। यहां तक मजबूर होना पड़ा कि दोनों बेटों को दाएं और बाएं बैठाने के लिए मजबूर हो गए। जो आज लालू प्रसाद के दाएं बाएं नहीं बैठ रहे हैं, उन्हें नीतीश कुमार ने अपने दाएं और बाएं बैठाया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कोई ना कोई चूक तो जरूर हो रही है और उस चूक को दूर करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए पिछले 1 महीने से लगातार लालू प्रसाद एक्शन में है। हालांकि लालू प्रसाद का एक्शन तो इससे पहले भी शुरू हो गया था। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि बिहार में नए गठबंधन और नए तरह के राजनीति की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस सुगबुगाहट में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद की एंट्री बहुत कुछ कह रही है। लालू प्रसाद की एंट्री सीधे तौर पे एक ही बात कह रही है कि बिहार में बड़े राजनीतिक गेम और प्लान रचे जाने हैं। इन सारी बातों को लेकर के बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ लालू प्रसाद बिहार पटना फिर से वापस आए हैं। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। पटना आने से पहले लालू प्रसाद ने कहीं ना कहीं अपने आने का मकसद सीधी तौर पर बता दिया। और सबसे बड़ी बात कि राजद कार्यालय के बाहर कुर्सी टेबल डाल करके बैठे हुए जगदानंद सिंह ऑफिस में एंट्री नहीं कर रहे हैं, ताला मार दिया है, किसी की एंट्री बंद कर दी गई है। और तब इसकी एंट्री होगी जब लालू प्रसाद पटना आएंगे, तब कार्यालय के भीतर गेट के अंदर कोई प्रवेश करेगा। सिर्फ मजदूर उसमें है और काम चल रहा है। यह संकेत है। यह संकेत है कि लालटेन को बड़ा कैसे किया जाए और लालटेन बड़ा कैसे होगा, बड़े लालटेन की लौ को कैसे बढ़ाई जाए, इसकी चर्चा होगी। और यह संकेत कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने दे दिया है। तेजस्वी यादव
पहले से पटना पहुंच गए हैं और उनके पहुंचने के बाद भले ही पारिवारिक जितने भी मनमुटाव हो, तेज प्रताप यादव चाहे जिस धारा की तरफ बह जाए, लेकिन तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी पर बैठाने के लिए लालू प्रसाद हर तरह के समझौता करने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद की बात मानने के लिए तैयार हो गए हैं। राजनीतिक रूप से जितना ज्यादा तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का विरोध किया, नीतीश कुमार के सामने तन कर खड़े हुए और नीतीश कुमार जैसे मजबूत राजनीतिक विल पावर वाले, इच्छा शक्ति वाले नेता के सामने तेजस्वी यादव ने टिक करके और 2020 के चुनाव में इतना सब कुछ होने के बाद अकेले दम पर 75 सीट लाया, इसको आप कमतर नहीं कर सकते हैं। यह तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद का ऑरा है जिसने 75 सीटें ला दी। भले ही वो सत्ता से दूर रहे, लेकिन प्रयास बहुत जबरदस्त था और नीतीश कुमार को कम सीटें आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं बिहार की जनता के बीच में जो वर्चस्व है, जो अपनत्व है, जो उनका वोट बैंक है, भले ही वोट बैंक के मामले में अभी वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार सबसे बड़े वोट बैंक के खजाना पर कुंडली मार करके बैठे हुए हों, लेकिन उसके बावजूद भी उनका 43 सीटों पर टिक जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया है। यह वो मौका है जिसको लालू प्रसाद समझ चुके हैं। भले ही तेजस्वी यादव इस राजनीतिक धारा को नहीं समझ पाए हों या उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग नहीं समझ पाए हों, लेकिन जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद इस बात को समझ गए हैं। आपको याद होगा कि आज से 6-7 महीना पहले जगदानंद सिंह जब दिल्ली में गए थे, लालू प्रसाद से बातचीत हुई थी उनकी, जब उन्होंने दिल्ली में बैठ करके ही जब बातचीत के दौरान ये कहा था, हमने खबरों के माध्यम से आपको दिखाया भी था, उनसे बातचीत के अंश भी हमने सुनाए थे आपको, कि जब उन्होंने लालू प्रसाद से बात करने के बाद ये घोषणा किया था दिल्ली में कि लालू प्रसाद पटना आ रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था डॉक्टरों के निगरानी में रहें, बेहतर स्वास्थ्य लाभ ले सकें, उसके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है, कमरा बनाया जा रहा है, उसमें व्यवस्था सब सुदृढ़ किया जा रहा है और तब लालू प्रसाद आएंगे। स्वास्थ्य लाभ लेने के साथ साथ बिहार के राजनीति में उनका बड़ा एंट्री होगा और अब शायद वो स्थिति पैदा हो गई है। तेजस्वी यादव लंबे समय से नीतीश कुमार से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करने की बात कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार ने 2017 में हमें झटका दिया है, बिहार की जनता को धोखा दिया है, 2020 में भी उन्होंने छल से सत्ता प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति के साथ वो नहीं चल सकते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे मूर्ख पार्टी है? उसके थिंक टैंक जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा मूर्ख हैं, सबसे कमजोर सोच वाले लोग हैं। जो नीतीश कुमार ने 2013 में जिस तरह से लात मारा था एनडीए को, और पुनः दोबारा जब जाते हैं तो उन्हें उतना ही मान सम्मान के साथ, उससे कहीं ज्यादा, मात्र 43 सीट लाने के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बना देती है। क्या यह राजनीतिक धारा नहीं है? हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि तेजस्वी यादव के पास बहुत सारी चीजें हैं, युवा हैं, उनके पास पोटेंशियल है, अभी उनके अंदर में बहुत सारी राजनीति बची हुई है, लेकिन समझौता अवसरवादी राजनीति को उनको अपनाना पड़ेगा। यदि सच में वो युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, रोजगार पैदा करना चाहते हैं, युवा राजनीति को आगे लाना चाहते हैं, तो उन्हें समझौते करने होंगे। तेजस्वी यादव कई समझौतों में असफल रहे हैं। सीट शेयरिंग का समझौता उन्होंने भले ही 70 सीटों के साथ कांग्रेस के साथ कर ली, लेकिन नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं वो पिछड़ गए। इसके पीछे की रणनीति और राजनीति आप बेहतर समझ रहे हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरह से उनका सारा जो राजनीतिक स्ट्रगल था वो जीरो हो जाता है जब वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ समझौता नहीं कर पाते हैं, जब वो जीतन राम मांझी के साथ समझौता नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपने खेमे में नहीं रख पाते हैं, मुकेश सहनी से वो समझौता नहीं कर पाते हैं। भले ही ये सब राजनीति के हिस्सा हों, रणनीति के हिस्सा हों और सब जान करके उनसे विद्रोह कर रहे हों, लेकिन एक्सपोज तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ही हुए थे और यही वो काम लालू प्रसाद नहीं करते हैं। 2019 में आपने देखा कि भले ही सीटों के समझौते में बहुत सारी उथल पुथल हुई, बहुत कुछ बिगड़ा बना, लेकिन उसके बावजूद लालू प्रसाद ने अपने हाथ में जब तक कमान रखा था इस पूरे राष्ट्रीय जनता दल का, तब तक हर कोई उस खूंटा से बंधा हुआ था जिसको महागठबंधन कहते हैं। लेकिन अचानक से महागठबंधन सब निकल गए। अब जिस प्लानिंग के साथ लालू प्रसाद बिहार में आ रहे हैं, वो प्लानिंग स्पष्ट इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं
बिहार में अब एक नई धारा की राजनीति की शुरुआत होने जा रही है। और इस शुरुआत में एक बात तो बड़ी बारीकी से कही जा रही है कि बिछड़े सभी बारी बारी, तो फिर कुनबा को जोड़ने के लिए लालू प्रसाद क्या कुछ करेंगे। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने कुनबा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं लालू प्रसाद अब उसी कुनबा को एक बार फिर से मजबूती प्रदान करने के लिए पटना आ रहे हैं। नए लोगों से उनका समझौता होगा और नई धारा की राजनीति की शुरुआत होगी। संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि लालू प्रसाद के आने के बाद जो गुस्से में कांग्रेस है, उस कांग्रेस का गुस्सा भी शांत होगा। कांग्रेस को नए सिरे से एक नई जिम्मेवारी और नए जवाबदेही के साथ महागठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए लालू प्रसाद पहल करने वाले हैं। दूसरी तरफ जो नो एंट्री का बोर्ड लेकर के तेजस्वी यादव लगातार घूम रहे हैं, उस बोर्ड को हटाने के लिए लालटेन का लौ तेज कर रहे हैं कहीं ना कहीं लालू प्रसाद। अब इस पूरे कवायद में ये भीतर ही भीतर चर्चा तेज हो गई है और राजनीतिक घरानों में इस बात को लेकर के अब चर्चा शुरू हो गई है कि लालू प्रसाद कौन सी रणनीति अपनाएंगे। जगदानंद सिंह ने जो बातें कही है और जो लालू प्रसाद ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जो चीजें रखी है, वो साफ इशारा कर रही है कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार को जब ये कहते हों कि हमने नीतीश कुमार से ये बातें कही थी कि शराबबंदी तो आप कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास शराबबंदी को पूर्णतः लागू कराने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चीज़ें चाहिए, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमारे राज्य के सीमाएं कई राज्यों से लगी हुई हैं जहां शराबबंदी नहीं लागू है। ऐसी स्थिति में शराब के आने और उसकी कालाबाजारी से आप नहीं बच सकते हैं और यह सरकार का सबसे गलत फैसला हो जाएगा। एक तो राजस्व की हानि होगी और दूसरा अवैध कारोबार विभिन्न तरह के अपराध को जन्म देगा और ये चीज़ें अब सामने नजर आ रही हैं। इन सारी बातों को लेकर के क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध और भारतीय जनता पार्टी ने जो गेम प्लान किया है आज से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री के माध्यम से, जिस तरह से किसान आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया है, एक नई धारा की राजनीति करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है कि यदि आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं, यदि आप किसी पद पर जाना चाहते हैं, तो आपको झुकना होगा, नम्र होगा, विनम्र होना पड़ेगा और आपको तब जाकर के कोई स्थान प्राप्त होगा। क्या वही रणनीति और गुर सिखाने के लिए लालू प्रसाद का पदार्पण हो रहा है पटना में? क्या कांग्रेस एक बार फिर से उस सेतु का काम करेगी जो पहले भी कर चुके हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को एक जगह लाने का? क्या नए लोगों को जो गुस्से में बाहर चले गए थे, जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, इन सारे लोगों को वापस ले आएंगे? जब नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ ले सकते हैं, तो फिर तेजस्वी यादव अपनी लंबी राजनीतिक कैरियर के लिए क्या इस तरह के समझौते नहीं कर सकते हैं? इन सारी बातों का बहुत जल्दी आपके सामने परत दर परत खुल करके आएगा। लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि आज के रातों रात में हमने आपके सामने जो बातें रखी हैं, उन बातों का सीधा मतलब राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद और लालू प्रसाद की रणनीति से है। चर्चाएं तेज हो रही हैं और लालू प्रसाद को जानने वाले, उनकी रणनीति को जानने वाले, उनकी राजनीति को जानने वाले इस बात की चर्चा शुरू कर चुके हैं कि लालू प्रसाद आए हैं तो समझौतावादी राजनीति की और सत्ता तक जाने की राजनीति की एक नई गाथा लिखी जाएगी और इसमें बहुत सारे लोग एक बार फिर से जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को बिहार ही नहीं, देश से बाहर करने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी का हिस्सा बिहार से शुरू होगा और लालू प्रसाद एक बार फिर से उसका श्री गणेश करेंगे, लालटेन का रोशनी तेज करके। जो आपके मन में विचार हो, लिखने में हिचकिएगा मत। कमेंट सेक्शन आपका है, इस कमेंट बॉक्स में, वैसे तो भारत लाइव ही आपका है और भारत लाइव आपका है तो निश्चित रूप से अपने विचार देने में आप कोताही क्यों बरतेंगे, कंजूसी क्यों करेंगे? अपने विचार खुल करके भारत लाइव पर लिखिए। अगर हम में भी अगर आपको लगता है कि हमारे विश्लेषण में कोई कमी रह गई हो तो आप हमें सुझाव दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।